गाइस, राधे राधे, जय जमाई। वेलकम टू डे 8 व्लॉग 8। और आपको लगता होगा कि सुबह सुबह ना गणेश जी महाराज को क्यों दिखाती है और गणेश जी से अपना व्लॉग क्यों शुरू करती है। यार देखो, कोई भी काम है अगर आप शुरू कर रहे हो और इनका नाम आपने लिया है तो 100% आपका काम सफल होगा। प्रथम पूजनीय है भाई मेरे गणेश जी महाराज, तो गणपति बप्पा मोरया। तो भाई साहब पानी कर चुके हैं हम गरम, पियेंगे गर्मा गर्म पानी को थोड़ी देर बैठ के घूट घूट करके। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, जल्दी इन द सेंस कि 6:10 पे मैं उठ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे 10 मिनट ना अपने साथ मिले रेदर देन ये भागा भागी दौड़ा दौड़ी मारा मारी कूटा पानी से। भैया इसीलिए हमने कर लिया पानी गर्म। जब तक लाभ भाई साहब उठते हैं तब तक मैं पी लेती हूँ अपना गर्मा गर्म पानी। गर्म पानी पीने के ना यार सुबह सुबह बड़े फ़ायदे हैं, मैंने ऐसा सुना है। और कोई फ़ायदा तो मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन एक फ़ायदा भाई साहब इसका है, पीते ही ना पॉटी आ जाती है, मतलब पेट मस्त साफ। यार मैं मुड्ढी भूल गया यार, मुड्ढी नहीं पता हम लोगों को? अरे मुड्ढी भाई, मुड्ढी, ये दिस इज कॉल्ड मुड्ढी, मूढ़ा, क्या क्या बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, या हम इसको मुड्ढी बोलते हैं। ये देखिए, ये लीजिए, ये आ गई हमारी मुड्ढी और इसमें बैठेंगे आप हम और करेंगे आपसे थोड़ी सी बातें। तो अभी मैं आपको नहीं दिख रही हूँ पर मेरी परछाई आपको दिख रही होगी, तो आप लोगों को ऐसे नहीं लगेगा कि आप दीवारों से बातें कर रहे हो। एटलीस्ट आप ये तो फील करेंगे कि हाँ कोई है सामने जो उनसे बैठ के बातें कर रहा है। यार बातों का भी ना बड़ा तगड़ा सिस्टम है, बातें करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता है। अगर आप किसी से बात ना करो ना और आप बिल्कुल अकेले ही रहो, आपके पास कोई, तो डिप्रेशन नाम की बड़ी तगड़ी बीमारी है जो इंसान को लग जाती है। पुराने ज़माने में लोग मस्त चौपालों में बैठते थे, बाहर बैठते थे, तो साला ये डिप्रेशन होता ही नहीं था। पर आज के टाइम में ना तो कोई चौपाल है, ना लोग बाहर बैठते हैं। बाहर जाते हैं तो सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए, अपनी लाइफ में एक और नई टेंशन लेने के लिए। तो भैया हमने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह आपका और मेरा ही चौपाल लगा लिया जाए, कुछ बातें कर ली जाए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास बातें करने का, पर बस कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो, कोई बात हो पुरानी जो आपको ऐसे बचपन की याद आती हो कि यार हम बचपन में ऐसे बातें करते थे बैठ के। मुझे याद है, पता है मैं कि मम्मी ना शाम को 6 साढ़े 6 बजे खाना वाना बना लेती थी और जो गेट के बाहर थोड़ी बहुत जगह होती है ना, वहाँ पे सारी इकट्ठी होकर बैठ जाती थी और उसके जस्ट आगे हम बच्चे से तोलिए वितोलिए खेलते रहते थे। और एक लोकल गेम होता था, आप उसको हॉपस्कॉच कहते हैं शायद, हम उसे पैलदूल कहते थे। किस किस के यहाँ पे वो पैलदूल खेला जाता है प्लीज़ बताना। पैलदूल, बाबा जी की घड़ी, सितोलिया, मार धाड़ और भी बहुत सारे ऐसे गेम थे यार। कंचे कंचे भी खेले हैं मैंने। और क्या खेला है, हाँ झूले डाल लेते थे, और झूले भी बड़े स्पेशल डालते थे। ऐसे झूले नहीं डालते थे दोनों तरफ और बीच में आप बैठ जाओ, ऐसे झूले नहीं डालते थे हम। इतनी रस्सी नहीं होती थी हमारे पास, एक सीधा लटकाते थे, उसके नीचे टायर बांधते थे, उसके अंदर घुस जाते थे और उसको झूला बना लेते थे। ये था हमारा। नहीं तो पेड़ पे एक रस्सी को सिंगल रस्सी लटका के उससे राउंड राउंड उससे लटक के घूमते थे। ये होता था यार, और उसी रस्सी से फिर हम पिटते थे जब हमारे घर वालों को पता चल जाता था कि हमने ऐसे कांड किए हैं। तो ये हुआ करता था बचपन। अब बच्चों का ना बचपन रहा है ना वो शैतानी रही है, इसीलिए शायद वो स्ट्रेंथ भी बच्चों की बॉडी में नहीं रही है। खैर करते हैं कोशिश कि एटलीस्ट उतना तो नहीं दे सकते अपने बच्चों को बचपन, लेकिन 5-10% उसका दे दे कैसे भी करके। साथ साथ मुड्ढी लेकर आ रहे हैं क्योंकि वो सिंक तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो अब वो ऊपर खड़े होंगे और ब्रश करेंगे। हाँ लाभ साहब, पोजीशन, कमांडो टेक पोजीशन। कौन खड़ा होता है इस पे? मैं। अब ब्रश करेंगे आप? आपको ब्रश दे दूं?
गाइस अगर आपको देख के समझ में नहीं आया होगा कि लापसा क्या कर रहे हैं, तो लापसा आपको बता रहे हैं कि वो ब्रश कर रहे हैं। ये किसकी एक्टिंग की है? अरे तो उसको थूको तो सही। अरे मुंह में लेके नहीं खाओगे ना, मैं बात नहीं करूंगी। छी गंदी बात, छी। थूको उसको जल्दी से, जल्दी थूको। ये लड़की ना कपड़े पहनने के लिए स्कूल के मुझे पूरे घर में दौड़ा रही है। रुक, नहीं रुक 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 रुक। लाबू कपड़े पहनो। लाभ स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है बेटा, गंदी बात। फिर अभी वैन आ जाएगी। चुपचाप निकल आओ जल्दी। नहीं पहनूंगा। वैन आ जाएगी बेटा। नहीं पहनूंगा। पापा डांट रहे, मत चिल्ला, चुप हो जा। पापा गुस्सा। मैं गेट बंद करके आता हूँ, चुप हो जा। गाइस खंगारोत्सव हमें लेके जा रहे हैं चौपाटी, जहाँ जयपुर का बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड मिलता है। और लापसा को उसका नाम नहीं आ रहा है, तो लापसा कह रहे हैं कि लापसा हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम? खाना पीने करने कहाँ जा रहे हैं? घचा की जगह कहाँ जा रहे हैं? जयपुर। जयपुर में तो आप हो। मम्मा पता ही नहीं, आप बताओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चौपाटी। चौपाटी। गाइस जब भी मूड खराब हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, या कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा हो, तो एक चीज यूजुअल है जो खाने में बड़ा मजा आता है, दैट इज गोलगप्पे। और आज मुझे वही खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो खंगारों साहब लेके जा रहे हैं मेरी क्रेविंग पूरी करने के लिए चौपाटी। चौपाटी क्या होती है? इसमें आपको जयपुर में एक ऐसी जगह बताने वाली हूँ, अगर आप उस एरिया में जा रहे हो और आप लिकर के शौकीन हो, आप ड्रिंकिंग के शौकीन हो, आप नॉन वेज के शौकीन हो, तो भाई उस एरिया में एंटर होने से पहले ही आप अपने शौक पूरे कर लेना, क्योंकि वहाँ जेनीज रहते हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी नॉन वेज और लिकर अलाउड नहीं है। एरिया जस्ट अभी आने वाला है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप जयपुर से हैं तो आप मुझे बताइएगा कि उस एरिया का नाम क्या है, और कौन से सर्कल के बाद और कौन से टर्न के बाद वो एरिया आता है। ये है वो एरिया। अगर कोई जयपुर से है और बता सकता है कि ये कौन सा एरिया है तो प्लीज बताइएगा, वरना फिर मैं बताऊंगी अगले व्लॉग में। और अगर आपको जानना है कि ये कौन सा एरिया है तो डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए, I'll let you know about this। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही शुरू होने वाली है मेरी स्ट्रीट साइड चौपाटी। वो छोटा सा एरिया, इफ यू कुड सी, यहाँ पे कान्हा के जस्ट सामने। गाइस आज सुबह ही मैं आपको चौपाल में कह रही थी ना कि अब बचपन वैसा नहीं रहा। देखिए लापसा ना थक के सो चुके हैं, उनका डे इतना हेक्टिक हो जाता है कि वो थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगर इतने थके हुए ना हों तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनको कोई नया टॉय दिया जाए और वो उससे खेले बिना सो जाए। ये लगभग 5 मिनट के अंदर इनको नींद आ गई और ये वेट कर रहे थे कि मैं घर जाऊंगी तो मैं इससे खेलूंगी, लेकिन ये घर पहुंचे उससे पहले ही ये सो चुके थे। ऐसा है आज का। गाइस मुझे लगा था इसको नालायक को नींद आ गई है। मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि बच्चों की लाइफस्टाइल कितनी वो हैक्टिक हो जाती है, बच्चे थक जाते हैं, बेचारों को बैठे बैठे नींद आ जाती है, ब्ला 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 ये और वो। घर आके गाड़ी नहीं रुकी, उससे पहले इसने आंखें खोल ली। देखिए आप लोग शैतान। गाइस अब फाइनली लापसा सो चुके हैं। बच्चों की ज़िंदगी भी ना उतनी बिजी हो गई जितनी हमारी। तो चलो लापसा को सोने देते हैं, फ्लैशलाइट बंद करते हैं, और आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि,
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज। आज हमारी एनिवर्सरी